क्या आप कुछ कह रहे हैं? नुकसान के अलावा इस सरकार से कोई फायदा नहीं है। और क्या गिनती, कहीं गिनती नहीं, कहीं पहुंच जाओ किसी अधिकारी के पास पहुंचो तो कोई पूछता ही नहीं वहां जाके किस काम था? किस काम से आए हो, क्या कर रहे हैं आप, क्या है। कोई काम ही नहीं है हमारा, तो कोई काम ही नहीं होता। किन लोगों की सुनी जाती है फिर इस सरकार? सबसे ज्यादा ठाकुर, पंडित, बनिए, इनकी सुनी जाती है। हमारे तो 4 लट्ठे और अगर पड़ते हैं गाड़ पे, थाने अगर बंद हो जाए तो हमारे सालों को यादव है ये। चौकी पहुंच जाए तो 4 और भर्ती पड़ेंगे साले। कौनों के यादव, बस यादव के नाम से कलंक है साला। ठीक, हम मानते हैं मुसलमान को, हम मानते हैं कि मुसलमान को पार्टियां गलत सोचती हैं, मुसलमान को इस लिहाज सोचती हैं, इस लिहाज बदनाम करती हैं कि मुस्लिम वोट सपा का है। अच्छा। मुस्लिम वोट को सपा का मानती हैं, इस लिहाजा मुस्लिम को बदनाम करती हैं सपा के लिए अखिलेश। बाकी आने वाले समय में सरकार अखिलेश की ही बनेगी। तो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यूपी इलेक्शन को लेकर कवरेज चल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार जो है आगामी विधानसभा चुनाव में लोग किसको अगला मुख्यमंत्री यूपी का देखना चाहते हैं। सर क्या नाम हुआ अपना? अपना नाम रामवीर सिंह यादव, ग्राम सलेमपुर। सर क्या लगता है, विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, अभी मौजूदा सरकार जो चल रही है उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल तो पूरे 5 साल बीत चुके, जैसा भी बीता है वो सबको पता ही है, और हमें तो अधिकतर पता ही है क्योंकि हम यादव हैं, हमें सब कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी आने वाले समय में सरकार अखिलेश की ही बनेगी। और हमारी बात रही तो हम तो भाई यादव हैं, तो पार्टी तो हमारी है ही है, और पार्टी को छोड़कर अगर हम कहीं जाते भी हैं तो हमारी कहीं गिनती नहीं होती है, तो हम तो अपनी पार्टी के हैं और अखिलेश की ही सरकार की हमें जरूरत। ऐसा क्यों, मतलब क्या आप सिर्फ यादव हैं इसलिए आप अखिलेश को वोट देंगे? मतलब कोई काम कोई मुद्दा, कोई विकास? तो बीजेपी का भी नहीं हुआ काम, तो बीजेपी काम तो जो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो उन्होंने क्या काम किया? सरकार में नुकसान से अलावा कोई फायदा नहीं। तो इससे तो फिर बेहतर ये लगता है कि जब हमारी पार्टी यादव अखिलेश की है और हम यादव हैं, तो हमें भी ये लगता है कि हम अपनी पार्टी को क्यों छोड़ें। हम नहीं छोड़ेंगे अपनी पार्टी को, हम अखिलेश के ही साथ रहेंगे और अखिलेश की ही सरकार बनाएंगे। कोई फायदा नहीं। पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे बच्चों के बारे में, पढ़े लिखे बच्चों को लैपटॉप दिया, हमारे तमाम दुनिया के विकास किए अखिलेश जी ने। अच्छी सरकार थी, क्या बुरा किया, बहुत अच्छा किया। सबके मतलब सरकारी जितनी योजनाएं थी, सरकारी जितनी भर्तियां हैं, सरकारी जितने काम हैं, विकास हैं, क्या किया हमारी सरकार ने? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। काम तो वो भी गिनवाते हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि 2000 रुपए आ रहे हैं किसानों के खाते में, शौचालय मुक्त भारत बना दिया। काम गिनवाते हैं, काम गिनवाती है सरकार हमारी, लेकिन हमारी सरकार बीजेपी की काम गिनवाती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी के काम गिनवाती है। जो काम हमारे अखिलेश जी के किए हुए हैं अभी तक हमारी बीजेपी सरकार से वही पूरे नहीं हुए ही नहीं है पूरे। एक चीज से ठीक है, आप जिसको चाहे वोट दें, जिसको चाहे समर्थन करें, लेकिन आपका सिर्फ ये कह देना कि मैं यादव हूँ इसलिए मैं अखिलेश को वोट करूंगा। नहीं, विकास ऐसा नहीं, यादव भी नहीं, बिरादरी भी नहीं, कुछ नहीं। वो तो एक अगली चीज़ हमने ये कह दिया कि बिरादरी के नाते अगर हम वोट हटके कहीं देते भी हैं तो हमारा वोट मान्य नहीं होता है, इसलिए तो वोट हमारा अखिलेश का है। ये बातें अक्सर आ जाती हैं कि यादव लोग जो है वो वोट। अब रही बात विकास की, तो विकास तो अखिलेश जी ने सभी के लिए किया है। देखो ऐसा नहीं है 100 नंबर चलाई थी तो किसके लिए, क्या यादवों के लिए है? वो नहीं है यादवों के लिए, वो सबके लिए है। एक सवाल और आपसे, अभी मैं कई जगह मैं पब्लिक रिव्यू ले रहा था, पब्लिक ओपिनियन लोगों से इस तरीके की जब बात आ रही थी तो वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव में जो है वो मुसलमानों की चलती थी और किसी की नहीं चलती थी, तो क्या ये बात सही है? आप ही मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। कैसे है ऐसा भाई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान ठीक, हम मानते हैं मुसलमान को, हम मानते हैं कि मुसलमान को पार्टियां गलत सोचती हैं, मुसलमान को इस लिहाज सोचती हैं, इस लिहाज बदनाम करती हैं कि मुस्लिम वोट सपा का है। अच्छा। मुस्लिम वोट को सपा का मानती हैं, इस लिहाजा मुस्लिम को बदनाम करती हैं सपा के लिए, अखिलेश के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या मुसलमानों के लिए किया था? उन्होंने सबके लिए किया था। जो भी विकास किया था सबके लिए किया था। लैपटॉप बांटे सबके लिए बांटे, साइकिलें बांटी सबके लिए बांटी, जो विकास किया सबके लिए किया। क्या 100 नंबर जब चलाई थी तो 100 नंबर में किसके काम नहीं आ रही है आज? अच्छा, पिछली एम्बुलेंस चलाई थी, किसके काम नहीं आ रही है? ठीक है, सभी के काम आ रही है। मैं पिछली 3 सरकारों की बात करता हूँ। मायावती जी की सरकार आपने अच्छे से देखी है, अखिलेश यादव जी की सरकार अच्छे से देखी है, और अभी मौजूदा हालत में योगी आदित्यनाथ की सरकार। तीनों में आपको क्या बेहतर लगता है, कौन सी सरकार आपको बेहतर लगी?
हमें विकास वाली सरकार बेहतर लगी जो विकास करती का है। कार्यकाल कैसा था? मायावती का कार्यकाल हम क्या बताएं, मायावती के कार्यकाल में भी मायावती जी ने भी क्या किया, मायावती जी ने भी अपनी बिरादरी को पक्ष किया, जहाँ तहाँ तमाम अपने मतलब मायावती मुख्यमंत्री जी ने, बहन जी ने अपने जीते जी जिंदे पे ही अपनी मूर्तियां लगवा बैठी हैं। सब जहाँ तहाँ दुनिया मरने के बाद लगवाती है, वो जिंदे पे ही मूर्तियां लगवाई बैठी हैं। और तमाम जहाँ तहाँ हाथियों के पार्क बनाए बैठी हैं। उन्होंने भी क्या विकास किया, पब्लिक के लिए क्या विकास किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो विकास किया अपनी मूर्तियां लगवाई, हाथियों के जहाँ तहाँ पार्क बनवाए। तो ये भी तो अभी जैसा आपने कहा कि वो अपने जाति को लेकर, तो ऐसे तो वो भी आरोप लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ अपने यादवों को लेकर ही बात करते हैं। नहीं, वो तो विकास के लिए, अखिलेश यादव तो विकास के लिए, सर्वजनीय हर प्रिय, मतलब हर जाति के लिए विकास करते हैं अखिलेश जी, हर जाति के लिए। माहौल क्या है, क्या कितना माहौल हाँ। तो फिलहाल अखिलेश जी का है जी। आने वाले समय में अखिलेश जी का ही वोटिंग होगा और अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी तो बताइए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का काम सही नहीं लगा? कुछ ना, वो देखो कितने सारे काम उन्होंने गिनवाए। काम करे, हाँ। क्या करे, पब्लिक परेशान हो गई, लौटना लग गया, सब पब्लिक परेशान है, बच्चे सब परेशान है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, स्कूल बंद कर दिए, तो क्या होगा? कोरोना को लेकर सरकार कहीं कोरोना कहीं नहीं था, कोरोना कुछ नहीं था, बताओ। कोरोना में मुझे एक चीज बता दो आप भैया, कोरोना जहाँ भी खत्म हुआ है बंदा कोई अंदर, सुनो एक मिनट, अंदर कहीं बंद होने के बाद मरा हुआ बाहर आया, किसी ने देखा कहीं कुछ अंदर हुआ? क्या हुआ? अरे देखा क्या हुआ था? देखा कुछ? देखा कुछ? 2000 रुपये खाते नहीं देखा ना? पैसे 2000 कितने पड़े, कुछ के पड़े, कुछ ना पड़े। अरे वो चीज अलग है यार। ठीक है, अभी अब इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या करते हैं? है? क्या करते हैं आपके? हमें सब सरकार अखिलेश यादव की चाहिए बस। अखिलेश यादव की सरकार जी। चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अभी चल नहीं नहीं, इसमें दंगा प्रसाद के अलावा कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है इसमें? यादवों की तो मांगी नहीं है, जहाँ वही बेचती हुई है बस। हिंदू मुस्लिम चलवाने के चक्कर में अच्छा हाँ, ये आरोप भी लगता रहा है, जो मौजूदा सरकार है वो उस पर आरोप लगे कि नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम बांटना बंटवारा, ये आरोप लगे हैं। और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा कि वो हिंदू मुस्लिम कर? देखो लगता, क्योंकि देखो थोड़ा सा जब वो होने के बाद इनने ये बात डाला कि यूँ करके फाड़ दूँ, और कि मैं एक तरफ फाड़ दूंगा तो एक तरफ हो जाऊंगा, और मुझे हर साल सीट, मतलब हर समय सीट मिलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक को जितना मिर्चें झोंकनी थी झुक चुकी हैं। आप दूर से, जब तक दूर से झुकी थी, अगर आप यूं करके पास लेके मिर्चें झुकाएंगे नहीं तो झुक नहीं रही। कहाँ गिनती है सरकार में? किसकी सरकार ने करा क्या है ये तो बता के दिखाओ। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? नुकसान के अलावा इस सरकार से कोई फायदा नहीं है। और क्या गिनती, कहीं गिनती नहीं, कहीं पहुंच जाओ, किसी अधिकारी के पास पहुंच जाओ तो कोई पूछता ही नहीं वहां जाके किस काम से आए हो, क्या कर रहे हैं आप, क्या है, कोई काम ही नहीं है हमारा, तो कोई काम ही नहीं होता। किन लोगों की सुनी जाती है फिर इस सरकार में? सब ऐसी वालों की, बिल्कुल सबसे ज्यादा ठाकुर पंडित बनिए इनकी सुनी जाती है, सैनी है इनकी सुनी जाती है। हमारी कहाँ पूछ है, हम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे तो बुझी नहीं है, मान लो हमारे तो 4 लट्ठे और अगर पड़ते हैं गाड़ पे, थाने अगर बंद हो जाए तो हमारे सालों को यादव है ये। चौकी पहुंच जाए तो 4 और भर्ती पड़ेंगे साले, ये कौनों के यादव, बस यादव के नाम से कलंक है साला। तो हम कैसे इस सरकार को याद करेंगे, क्या अभी ऐसा पूछेंगे? आपने पिछले गांव में जो न्यूज ली थी पिछले अभी बरबर से गांव में, तो वो दो तीन लोग वो बजरंग दल के थे, ताकि वो अपनी कमाई का जुगाड़ बना रखा उन लोगों ने, वो बोल रहे थे आपके साथ में। बाकी और तुमने देखा होगा, बता रहे कि 70-80% बीजेपी है, तो ये थी, हकीकत में थी ये, मगर 2022 में एक 20% बीजेपी बचेगी सलेमपुर से हमारी। 20% भी करनी पड़ेगी। कर रही पड़ेगी 20%, हकीकत बात है ये। तो यादव होना क्या कोई गुनाह है क्या इस सरकार में? आपको क्यों लगता है? हमें तो गुनाह ही दिख रहा है, और क्या है, ये तो उन्हें ही पता होगा, मोदी जी को होगा कि यादव क्या चीज है बस। आप वो जानते क्या है इस चीज को? यादवों ने अगर वोट नहीं दिया होता तो ये सीट ही नहीं निकलती। आप सुनिए कि यादवों ने वोट दिया, यादवों ने वोट दिया बीजेपी को। बदायूं क्षेत्र में धर्मेंद्र सांसद की सीट यादवों ने हराई, तभी बीजेपी सरकार बनी। करीब करीब 50% से ज़्यादा यादव बीजेपी में घुस गया, और घुसने के बावजूद भी यादवों की कहीं कोई भी गिनती नहीं हुई। गिनती यादवों की अखिलेश की पार्टी में रही कि यादव अखिलेश के ही हैं। तो फिर यादव जब अखिलेश के हैं तो फिर अखिलेश के क्यों ना रहें, अखिलेश के ही रहेंगे। बतरे चोटें लगी उन पे, बतरे दुखी हो गए,
अब उन्हें धक्के खा के फिर वापसी उन्हें आज अभी पीछे यादव ही लोग थे ना, वो पीछे अभी रिपोर्ट कर रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि हम थाने में भी जाएंगे और यादव का नाम सुन के दो लठ बढ़ती पड़ती है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है हमें शान से जीना सिखा दिया है। कौन सा यादव कह रहा था? वो बजरंग दल वाले थे। वो बजरंग दल के 4-6 आदमी है, कोई नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, वो 4-6 लोग हैं बस। हाँ, कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? वो तो हर वक्त जो चाहते हैं वो ही जाने, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि वो अपनी जाने, हमें पता है कि क्या स्थिति है इस सरकार में। सबसे बड़ी धार यादवों पे। यादवों ने सरकार बीजेपी की बनाई और यादवों की गिनती नहीं, और यादवों को कोई परेशानी दी। अब इसी चक्कर में 2022 का इंतजार देख रहे हैं कि चलो जो पीछे हो गया वो हो गया। अब अपने अखिलेश भैया के लिए अच्छा है, बाकी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, भले ही चाहे ये भागसी में होते हैं। चलिए, तो ये अगली बार पिट लेंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। पार्टी हाँ बताइए। 10,000 गाड़ी उसमें 5,000 पर्याप्त चेकिंग पर्याप्त उसमें बताओ क्या करा आदमी। कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर यादव बहुल्य गांव है। यहाँ की रिपोर्ट देखकर ये पता चलता है, ठीक है, यहाँ की रिपोर्ट देखकर ये पता चलता है कि यादव चाहे कहीं पर भी वोट डाल दे लेकिन उसकी गिनती यादवों में होती है, यानी समाजवादी में होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। इसके अलावा यहाँ पर शिकायत ये भी है कि जब इस मौजूदा सरकार में जो है वो यादव सरनेम देखकर भी इनकी शिकायतें नहीं सुनी गई हैं। ये सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं 2022 को लेकर चुनावों में काफ़ी असर डालेंगी। मुशाहिद के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, मुरादाबाद।